Loving Father, in the name of Jesus Christ, करुणामय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, who is like you, Lord? कौन है प्रभु आपके समान? There is none. कोई नहीं। You made the heavens and the earth. प्रभु आपने स्वर्ग और धरती को रचाया। Your creation waiting for your voice. प्रभु आपका सृष्टि प्रभु आपकी आवाज के लिए इंतजार कर रही When है। you speak, mountains tend to be level ground. प्रभु जब आप बोलते प्रभु पहाड़ प्रभु नीचे गिराते हैं। When you speak, the sea will roll. और प्रभु जब आप बोलते प्रभु जो समुंदर गरज जाता है। When you speak, huge tree will come down. और जब आप बोलेंगे प्रभु तो महान प्रभु जो बड़ा सबसे बड़ा पेड़ जो है गिर जाएगा। Who is like you, God? कौन है प्रभु आपके समान? Help us to listen to you. प्रभु हमारा सहायता करके प्रभु हम आपको सुन पाए। Help us to humble ourselves before your voice. प्रभु आपकी आवाज के सामने प्रभु हमारा सहायता करके प्रभु हम नम्रता से आए। Holy Spirit, touch our mind not to resist the voice of God. और पवित्र आत्मा हमारी मन को छू ले ताकि प्रभु हम प्रभु का वचन को ना दिखा रहे। Every one of them remove the crown, put at your feet, and began to worship you. हर एक this व्यक्ति morning. अपना मुकुट को प्रभु नीचे उतार कर प्रभु आपके सम्मुख प्रभु घुटने टेक कर प्रभु आपकी आराधना करे। God, no one think themselves more than what you have made them. और प्रभु कोई भी अपने आप को प्रभु उससे महान ना समझे जैसे आपने उसको बनाया है। Your people wise enough to always to attract to your precious और name. प्रभु आपका लोग बुद्धिमान बने हमेशा प्रभु आपकी आवाज की ओर आकर्षित होने के लिए। Holy Spirit, I invite you to come. पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते इस And जगह I में आ rebuke जाए। every works of the enemy. और शैतान के हर एक कार्य को हम दिखाते हैं। Every foul, unclean spirits of the Satan. हर एक झूठा और अशुद्ध आत्मा जो यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम You भगाते are हैं। an antichrist spirit. और जो तुम जो है मसीह विरोधी You आत्मा है always resist the voice of God. और तू हमेशा जो है प्रभु परमेश्वर का आवाज को You दिखाते have हैं। no place in the assembly of the saints. और पवित्र जन के सभा में आपका कोई स्थान नहीं। And I cast you out in Jesus' और name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें यहाँ इस जगह से भगाता हूँ। Lord, I release your Holy Spirit over this और congregation. इस सभा के ऊपर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को मैं उंडेलता Let हूँ। there be healings, miracles, and deliverance. प्रभु ताकि प्रभु इस जगह में प्रभु चंगाई प्रभु और मुक्ति हो जाए प्रभु हर एक प्रकार की प्रभु बंधन से प्रभु आजादगी मिल जाए Your people यीशु remain मसीह के नाम से। receptive to listen to the voice. और प्रभु आपका लोग प्रभु हमेशा ध्यान से आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। None go from this place as they came in. और कोई भी इस जगह में जिस प्रकार आए उसी प्रकार ना जाए। Tell the attitude to be changed. प्रभु उनका बर्ताव बदल जाए, Mindset to be transformed. उनका मन बदल जाए। Let everyone turn to be your servants. हर एक व्यक्ति प्रभु आपका सेवक बने। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद जो आप हमारी प्रार्थनाओं को Help सुन me रहे to हैं। speak thy word. मेरा सहायता कर मैं बात कर सकूं। Your name to be honored. आपका नाम का महिमा हो इस जगह में। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम Everybody से मैं say, प्रार्थना करता हूं। आमीन। Amen. Last so many Sundays, we are hearing about the gifts of the Holy Spirit. और बहुत सारे इतवार से हम जो है एक विषय में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं जो है पवित्र आत्मा का वरदान। I do not know when message will come to an end. और मैं नहीं जानता कि ये संदेश कभी अंत होगा। As you speak, God's words will grow. और जैसे आप बोलेंगे वैसे परमेश्वर का वचन बढ़ते We जाते heard हैं। about the person, the Holy Spirit. और हमने पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है उसके बारे में सुना। Everyone, those who believes in Jesus Christ, they must baptize in the Holy Spirit. हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना Holy चाहिए। Spirit
is God's Spirit. और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा When है। the Holy Spirit comes in, He'll bring in the package of heaven into your being. और जब पवित्र आत्मा आती है तो जो स्वर्ग का तोहफा है अपने साथ वो आपके जीवन में You लाता no है। more enjoy the world as you used to enjoy before. और उसी के कारण जिस प्रकार आप दुनिया का आनंद लेते थे उस प्रकार से आप आनंद नहीं ले And you will have पाएंगे। a daringness to do something for Jesus Christ. और आप में ऐसा हिम्मत आ जाएंगे पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करने के Holy लिए। Spirit, the power over the devil and his kingdom. और पवित्र आत्मा जो है सामर्थ्य उसके राज्य के ऊपर और शैतान की राज्य के Let ऊपर। me say it again. मैं It's very दोबारा उसको important. दोहराऊंगा। Holy Spirit, the power over Satan and his kingdom. और पवित्र आत्मा एक ऐसी शक्ति है सामर्थ्य है जो शैतान के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर Holy प्रकट होता है। Spirit is God. और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। To give you the Holy Spirit, और आपको पवित्र आत्मा देने के लिए Jesus revived your spirit. प्रभु यीशु मसीह ने आपकी हृदय को आपकी आत्मा को You बदल became दिया। born again through the blood of Jesus Christ. और आप जो पुनरुत्थान जीवित हो गए आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के When द्वारा। you repent and be baptized, और जब आप पश्चाताप करते हो और बपतिस्मा लेते हो the very quality become launching pad for the Holy Spirit descent on you. और वही जो एक गुण होता है जहाँ पे पवित्र आत्मा योग्यता रखता है उतर आने के लिए। The Holy Spirit came on you because you repent and baptized. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर इसीलिए आया क्योंकि आपने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। That's a starting point of your spiritual life. और ये आपका आत्मिक जीवन का शुरुआती If है। you don't know what I'm speaking to you, अगर जो आप नहीं समझ पा रहे जो मैं आपको बोल रहा हूँ you throw yourself every morning at the feet of Jesus Christ. तो आप क्या करो हर सुबह जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दो। And you sit down and pray to God and say, God, I want to know the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह के चरण में अपने आप को डालकर परमेश्वर से कहो कि मैं पवित्र आत्मा को जानना चाहता I हूँ। want to experience the person called the Holy Spirit. मैं अनुभव करना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जिसका नाम पवित्र आत्मा है। Then you will able to live a life according to God's requirement. तभी आप जीवन जी पाओगे परमेश्वर वचन अनुसार। We know we don't love sin, correct? आप जानते हैं कि हम पाप को पसंद नहीं करते हैं We repented of sins. और हमने पाप से पश्चाताप कर Then लिया why है। some people act very weird way? तो क्यों कुछ लोग अलग तरीके से बर्ताव करते Why हैं? a baptism is to do wrong again? क्यों हमारा बपतिस्मा दोबारा गलत करने के लिए है? Bible said, do not misuse your freedom Christ given to you. और परमेश्वर का वचन कहता है जो आजादगी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है उसका गलत इस्तेमाल ना This करो। freedom Jesus given to you to honor his name, serve one another with absolute purity and holiness. और ये आजादगी आपको दिया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसका आदर करने के लिए पवित्रता से। We are a community of God. और हम परमेश्वर का समाज है। When we gather together, no demon should manifest. और जब हम एकत्रित होते हैं जब हम ऐसी सभा में इकट्ठा होता है कोई भी शैतान का कार्य यहाँ पे प्रकट नहीं होना चाहिए। The demon is a character behavior. और शैतान जो है स्वभाव है Anything contradiction to the Holy Scripture. और वो स्वभाव जो परमेश्वर की वचन के विरोध होते हैं। These are the basic teaching for a church. और कलीसिया के लिए बुनियादी शिक्षण है। Holiness is your garment. और पवित्रता आपका वस्त्र होना चाहिए। The garment is dirty, you also obviously become dirty. और अगर जो आपका वस्त्र मैला हो जाता है तो मतलब कि आप मैले हैं। Jesus given you garment for the Holy Spirit, so devil remain afraid of you. प्रभु यीशु मसीह ने आपको वस्त्र दिया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है ताकि आप शैतान के विरोध सामना कर So सके। changing your mindset is very important. इसलिए आपका मन को परिवर्तित करना बहुत जरूरी What है। do you think you are saying is correct? What this book will do?
अगर जो आप ये कहेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है, तो इस पुस्तक का क्या काम? Bible says we all of us train ourselves to have a mind of Christ. और परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को अनुशासित करना चाहिए ताकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का मन This आए। is a living water. और ये जो पुस्तक है परमेश्वर का जीवन का If जल this है। book is not going into your spirit and mind, we remain dirty. अगर जो ये पुस्तक हमारी आत्मा में हमारी मन में नहीं बसते तो हम जो है मैले हो जाएंगे। Be holy because God is holy. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र हो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। You cannot change God, God can change you. अब हम जो है परमेश्वर को बदल नहीं सकते, परमेश्वर है जो हमें बदलना As चाहिए। you cannot change the church, but Jesus will change the church. और उसी प्रकार जिस प्रकार हम कलीसिया को नहीं बदल सकता है, So- बल्कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बदलते हैं। Holy Spirit, very important for us to understand the scripture and the church. इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत ही मुख्य है हमारे जीवन में, ताकि हमें जो है कलीसिया को We- और हमारे जीवन को सही कर सके Need to be more responsible. और हम जिम्मेदारी लोग बनना चाहिए। Otherwise, we will be fighting among each other and cursing each other. What a demonic. वरना एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करते रहेंगे और हम एक दूसरे के प्रति दरार लाते रहेंगे। कितना शैतानी होगी। We are a family. हम परिवार हैं। Family should be united under the word of God and the person called the Holy और Spirit. परिवार को एकता में रहना चाहिए परमेश्वर के वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा के नीचे। I want all of you to pay every day 15 minutes to the Holy Spirit. और मैं चाहता हूं कि आप हर रोज प्रार्थना करें 15 मिनट पवित्र आत्मा के लिए। If you are baptized, church will overflow. और अगर जो आप बपतिस्मा पाएंगे तो जो कलीसिया है दुगना हो जाएगा, उभर Our आएंगे। problem is not with one another. और हमारा जो तकलीफ है, संघर्ष है एक दूसरे के प्रति Our नहीं, problem with ourselves. और हमारा जो तकलीफ है अपने आप के साथ है, Because we are not repenting. क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते We are not accepting God's word. और हम स्वीकार नहीं करते परमेश्वर We के have वचन। no time to sit with God. और हमारे पास समय नहीं परमेश्वर के साथ Then बैठना। what will we will pretend in front of people? तो फिर हम क्या करेंगे? लोगों के सामने ढोंगी We are करेंगे, trying to speak something which we are not. हम दिखावा करेंगे, हम वही बात करेंगे जो हम है नहीं। Actually, we are facilitating to destroy God's house. और ऐसे करने से हम जो सहायता करता है शैतान का कलीसिया का नाश करने के लिए। Pray that the Holy Spirit be upon everyone. आप प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा हम हर एक के ऊपर Then आए, you always be a blessing to others. तभी आप हमेशा जो है दूसरों के लिए आशीष बन You जाओगे always will be part of God's blessing. और आप हमेशा परमेश्वर की आशीष का भाग बन जाओगे। When you are blessed, you can bless others. जब आप आशीषित होंगे तो दूसरों को आप आशीष दे The पाओगे। blessing I'm talking about, you being filled with the Holy और Spirit. आशीष के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहो। Without the Holy Spirit, you never be holy. और पवित्र आत्मा के बगैर आप कभी पवित्र नहीं बन पाओगे। Don't build a wrong faith. और गलत विश्वास का आप सहारा मत लो। Your faith should have substance called Jesus Christ. आपका विश्वास में प्रभु यीशु मसीह जो मुख्य होना Then you चाहिए, will be truly a blessing to your own family. तभी आप जो है खुद के परिवार के लिए आशीष बन जाओगे। Nothing really cause you to be upset. और कुछ भी ऐसा चीज नहीं होंगे जो आपको जो है निराश करेंगे When God is in your side. जब परमेश्वर आपके साथ When the होंगे। Holy Spirit comes, He began to work for you. जब पवित्र आत्मा आएंगे तो आपके लिए वो काम करेंगे। That already I preached to you. और पहले मैंने प्रचार कर लिया है। When the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit began to come. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे तो आपके अंदर में से पवित्र आत्मा का फल निकल आएंगे। Acting, pride, rude, gammon is demonic. You should not be. It doesn't fit for your life at all. और घमंड करना और बहुत घमंडी से बात करना और तेवर दिखाना ये सब नहीं। Humility, love and respect perfectly fitting into your life. और नम्रता जो है, प्यार और आदर देना ये बराबर है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का That's what वरदान। Jesus wants. You want people to do it for you.
you do it for them और first. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो भी आप उपेक्षा रखता है लोग आपके साथ बर्ताव करने के लिए पहले आप ऐसा बर्ताव You करो। don't demand, you just do it. आप हुकुम ना करें बल्कि आप खाली काम करें। That's the nature you are blessed than other person. और ये एक स्वभाव है कि आप आशीषित व्यक्ति है So दूसरों fruit से ज्यादा। of the Holy Spirit already preached to you. और पवित्र आत्मा का फल जो है हमने पहले प्रचार कर Now we दिया। come to third part of the Holy Spirit, the gifts of the Holy और Spirit. अभी हम तीसरे भाग पर है जिसको कहता है पवित्र आत्मा का वरदान। You listen for yourself. आप खुद के लिए सुने। If these qualities are in you, you are blessed. अगर जो ये सारे गुण आपके अंदर में हैं तो आप आशीषित Your हैं। family shall be blessed. तो आपका परिवार आशीषित होंगे। Enemy will pass over your door. और जो दुश्मन जो है आपके दरवाजा से गुजर कर जाएंगे He will not enter into your और house. वो आपके घर के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। No weapons never would stand up against you. और ऐसा कोई भी हथियार आपके विरोध खड़ा नहीं रह पाएंगे। No curse, no spell, no witchcraft, nothing ever stand against you. कोई श्राप नहीं, कोई जादू टोना नहीं, किसी भी प्रकार का शैतानी ताकत आपकी विरोध खड़ा नहीं रह One पाएगी। is in you greater than one is in the world. क्योंकि जो आपके अंदर होंगे, आपके अंदर हैं, वो जो संसार में उसे कहीं ज्यादा महान है। God Almighty inside, Lucifer and his team is outside. और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है आपके भीतर है, लेकिन शैतान और उसका सारा जो साथीदार वो बाहर है। He may be God of the world. For us, he is nothing less than a dog. और अगर जो हम भी वहां पे जाए तो वो हमारे लिए एक कुत्ता से बढ़कर नहीं है। You have the authority over him. और आपको अधिकार है उसके ऊपर। You see, that means your life standard should be higher than the world. और जिसका मतलब है कि आपका जीने का स्तर जो है स्थान ऊंचा होना चाहिए, ना कि दुनिया के Church समान। always should practice holiness. और कलीसिया को हमेशा पवित्रता को बरकरार If रखना church है। doesn't practice holiness, demons will come inside. अगर जो कलीसिया पवित्रता को कार्य में नहीं लगाएंगे तो शैतान अंदर आ जाएंगे। All to the man who bringing such into the church. और हाय है उस व्यक्ति को जो पाप को कलीसिया में लाते हैं। You are a demon chaser. आप जो है शैतान को भगाने वाले हैं। God given authority in your life, which the Holy Spirit casts the demons out. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा है, ताकि आप जो है शैतान को बाहर भगा We सके। are always winners. हम हमेशा जयवंत हैं। यस, I say you and I always is the winner. मैं कहता हूं कि आप और हम हमेशा जयवंत हैं। Some church believer persecuting another believer. और कुछ ऐसा कलीसिया होता है जहाँ पे विश्वासी दूसरा विश्वासी को टारना ही देते हैं। I think they need a persecution. और मुझे लगता है कि उन लोग को जो है सताव पाना चाहिए। Correct? We are supposed to be building और हमें जो है बांधना चाहिए। as a faith, Holy Spirit very important. और इसीलिए वो हमारा विश्वास है, विश्वास में पवित्र आत्मा मुख्य है। What is our problem? क्या है हमारा We समस्या? want to see who is wrong and right. और हमेशा हम देखना चाहते कि कौन सही है कौन गलत है। Who gave you the job? किसने आपको ये काम दिया? My Bible doesn't say that. मेरा बाइबल ये नहीं कहता। Jesus said, you go and build. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और बांधो। You are not here to judge anybody. You are here to bless people. और आप यहाँ पे न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आशीष करने के लिए। That's when the Holy Spirit comes in, the fruit comes out. इसीलिए जब पवित्र आत्मा अंदर आती है तो फल बाहर आता है। Suppose, बस सीना अभी जाने वाले आपका नाम ले रहे मैं, हाँ? और उदाहरण के लिए भाई सीना। Which fruit you like, brother? Huh? Grapes. Oh, which color? Australian, Indian, South African? Which one you like? Indian. Oh, you Indian. Wow. Which India? Andhra, Kerala, Tamil Nadu. So many India is there. Anyway, Goa. Goa, where is the grapes in Goa?
is the anyway? Export from other state. other state. Karnataka got lovely vineyard. I saw that. Suppose you are going in a car, brother. उदाहरण You के लिए saw आप कार में जा रहे हैं lovely vineyard, और आपने दाखलता की खेत को देखा full of grapes, और beautiful grapes वहाँ is पे hanging. बहुत सारा अंगूर जो है टंगा हुआ है What feeling will you get when you see that? तो आप देखकर आपको क्या महसूस होगा और स्पीड में जाएगा, ब्रेक मारेगा, करेक्ट? यस Suppose you sitting under the vineyard, उदाहरण के लिए आप उस दाखलता के नीचे बैठा है what would be your feelings? तो आपका महसूस क्या होगा Just plucking one and eating. It's lovely feeling. और आप एक एक निकाल के उसको छक रहा है खा रहा है You बहुत know, ही सुंदर अनुभव I am है from the village. और मैं भी गांव से हूँ My house, land divided into three, my daddy and two uncles. और हमारा जो घर है जो जमीन है वो 3 भाग में बांटा गया है There जो are beautiful मेरे पिता और उसका 2 भाई Mango trees. और वहाँ पे जो पूरा हमारी जगह में One आम का mango, झाड़ है almost 300 to 400 grams. Big mango. और इतना बड़ा बड़ा कि एक जो है 300-400 ग्राम का होगा This lovely mango tree, corner of my uncle's property. और ये जो इतना सुंदर पेड़ मेरे अंकल का घर की तरफ है And he won't allow us to come there to take. और वो हमें अंदर आने के लिए और उस वहां से तोड़ने के लिए नहीं देंगे Sati, you can see the problem we've gone through. So we get some 4:30, 5 o'clock like that. और इसीलिए हम जो है जल्दी सुबह 4 बजे 5 बजे उठते There's no street light. और उस समय में वहां पे रास्ते में And लाइट नहीं था A lot of dry leaves fallen there. और वहां पे बहुत सारा सूखा हुआ पत्ते गिरे We हुए can't रहते search like this mango where it is. और हम पाँव डाल के ऐसा ढूंढते रहते कि आम कहाँ है One day we reach under the tree. और एक दिन हम लोग जो है वहां पे झाड़ के नीचे थे We going not to see the tree, to get the fruit. और हम झाड़ को देखने नहीं लेकिन फल को पाने के लिए जा रहे There standing my uncle. हैं वहां पे मेरा अंकल था You don't come here, you go to your place. उसने कहा कि हमारे जगह में मत आओ तुम अपना जगह में It's जाओ very disappointing. और बहुत ही निराश वाली That बात day I थी। didn't get mangoes, Meenakshi, I didn't get. उस दिन मुझे आम नहीं मिला Fruit attracts people. और जो फल जो है लोगों को आकर्षित करते हैं The fruit I'm talking, the fruit of the Holy Spirit, your character and conduct. और जो फल की बात मैं कर रहा हूँ वो पवित्र आत्मा का फल है जो आपका स्वभाव जो है Nine आपका जो गुण आपके जीवन का गुण 9 fruit of the Holy Spirit mentioned in the book of Galatians. और गलतिया की पुस्तक में ऐसा 9 फल के बारे में बात किया है When you possess those fruits, और जब वो फल को आप अपना पाएंगे people will searchingly come to you. तो लोग जो है ढूंढते ढूंढते आपके पास Like I आएंगे went to the mango tree. जिस प्रकार मैं मेरे अंकल के झाड़ आम को The ढूंढने को गया mango tree does not have any fruit. Who will go there? अगर जो उस आम के पेड़ में कोई आम ही नहीं लगा हो So तो कौन don't जाएगा वहां fight against anybody. You fight against yourself. इसलिए किसी के प्रति जो है लड़ाई ना करो खुद के प्रति लड़ाई Why करो I don't have the character I should have, which mentioned in my holy Bible. और क्यों मेरे अंदर वो गुण नहीं होना चाहिए जो मेरे बाइबल में मेरे बारे में लिखा है Listen with the responsibility. और आप जिम्मेदारी लेकर सुनो Don't just listen and go, throw it away and go और home. सिर्फ सुनकर यहाँ से वहां से फेंकना नहीं It will affect your future. क्योंकि Listen carefully. ये सब सुनने से आपकी भविष्य में प्रभाव It will होंगे destroy your future. और अगर जो आप यूं ही फेंक दोगे सुनकर तो आपका भविष्य को Jesus नाश said, कर man देंगे shall not live without my word. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है मेरे वचन के बगैर जी नहीं Your पाएंगे future in this book. आपका भविष्य इस पुस्तक में You should be prideful to have book with you.
और आपको गर्व होना चाहिए इस पुस्तक को लेकर चलना. The day you despise this book, you despising yourself. और जिस दिन इस पुस्तक को आप तुच्छ मानेंगे, आप अपने आप को तुच्छ The मानोगे. day you embrace the word of God, you embracing God life into yourself. और जिस दिन पर परमेश्वर का वचन को आप अपने गले में ले लेते हैं, तो मतलब कि आप परमेश्वर को अपने आप में ले लेते So हैं. listen carefully. तो इसीलिए ध्यान से सुनिए Listen to be fruitful. और सुने ताकि आप फल उत्पन्न कर पाओ. Listen to be the best person who will enjoy life with God. और आप इसीलिए सुनो कि आप खास लोग बन जाओ जो परमेश्वर को जाने, अनुभव करें भाई, और उसका आनंद ले. You come into the church, you did favor on yourself. आपने कलीसिया में आकर जो है अपने आप पर कृपा किया है. Shall we clap for ourselves? तो हम अपने आप के लिए ताली मारे I came to the church. कि मैं कलीसिया में आया हूँ. Yes. Some people, I'm going to church. If I don't go, pastor will fall. I don't fall, you will fall. और कुछ लोग कैसे बोलते हैं कि मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, अगर जो मैं नहीं जाऊंगा तो पास्टर गिर जाएंगे, मैं नहीं गिरूंगा. I will not go to church. Pastor को दिखाए. और मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं पास्टर को दिखाऊंगा. आपका पाप क्या है दिखाने का? बोलो फर्स्ट. बोलो, मैं सुना का बोलो. कुछ नहीं है. यीशु बिना हम शर्मिंद आदमी लोग हैं. When God is there, you are beautiful. जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप बहुत सुंदर हैं. So help yourself by listening carefully to God's word. इसीलिए आप अपने आप का सहायता करें परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनकर. This word has the power to protect you. क्योंकि इस शब्द में सामर्थ्य है आपका जीवन को सुरक्षित रखने के Keep लिए away from every form of poverty. और हर एक गरीबी से आपको दूर रखने के सामर्थ्य रखते This हैं. word will supply all your needs. और ये वचन जो है आपकी हर एक जरूरतमंद को पूरा करेंगे. This word made heavens and the earth. क्योंकि यही वचन ने स्वर्ग और धरती को रचाया है. So fruit of the Holy Spirit is not we trying to be cunning and crafty. It is demonic. Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, kindness, long suffering. It's in the Bible. और चालाकी और जो चालाक बनना जो है पवित्र आत्मा का फल नहीं है, वो शैतानी है. लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल है आनंद है और प्यार है और खुशी है. If you're simple, you'll enjoy life. अगर जो आप साधारण लोग होंगे तो आप आनंद If लेंगे. you become so shrewd, you will complicate yourself. अगर जो चालाकी दिखाएंगे तो आप ही नुकसान And उठाएंगे you alone will suffer one day. और आप ही नुकसान उठाएंगे. Pray that God, you make me like a donkey. और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे मुझे गद्दा जैसा बनाओ. Humble as a servant. और एक नम्र व्यक्ति, एक सेवक के तरह. You shall be honored by God. तो परमेश्वर आपको आदर देंगे. So today's topic is the gifts of the Holy Spirit. और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह पवित्र आत्मा का वरदान. There are two scriptures we have taken. और दो ऐसे वचन है जो मैंने लिया. 1 Corinthians 12, 1 to 11. और पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय 1 से लेकर 11. There you find 9 gifts of the Holy Spirit. वहां पे 9 वरदान हम पाते हैं पवित्र आत्मा के. Second one is Romans chapter 12, 4 to 8. और दूसरा है रोमियो का 12 अध्याय और 4 से लेकर 8 There you वचन. find the 6 gifts of the Holy और Spirit. वहां पे और 6 वरदान हम देखने को Both मिलते we are हैं. not going to finish today. और दोनों हम आज समाप्त नहीं Now we करेंगे. are focusing on the book of Corinthians. अभी जो कोरिन्थियों की पुस्तक में हम ध्यान 4 देंगे. gifts already explained to you. और उसमें से 9 में से 4 हमने पहले बता दिया है. Anybody remember what is the first gift? और किसी को याद है पहला वरदान क्या है? Praise God. Good people are on the front side. Huh? और अच्छा लोग आगे हैं. Behind people, please you come and sit the next week, okay? और अगले हफ्ते पीछे वाले लोग आगे आ I जाइए. want you also to be the best. और मैं चाहता हूँ कि आप भी सबसे खास बने. Wine should give grapes only, no? और जो अंगूर को दाखलता को अंगूर ही देना चाहिए. Watermelon मिला तो और दाखलता में से
तरबूज मिलेगा तो कैसा? ना हमको नहीं चाहिए, हमको ग्रेप्स भी चाहिए. Behind people, come in the front next Sunday, okay? और नेक्स्ट अगले इतवार को आप पीछे वाले लोग आगे आए और बैठे. Some are looking at me like this. Don't look at me like that, please. I said nothing wrong against you. और मैंने आपके प्रति विरोध बात नहीं की. I'm trying to help you. आप गलत नहीं बोला. I'm trying मैं to- आपका सहायता करने की कोशिश. I'm giving you attention मैं आपको ध्यान दे रहा in your हूँ sufferings. आपकी तकलीफ में. अच्छा पास्टर है ना, मैं इधर ज्यादा नहीं खड़म जा रहे. Okay. Second is a message of knowledge. और दूसरा वरदान जो है ज्ञान है. Third one is faith. और तीसरा है विश्वास. Fourth one is और gift of चौथा healing. है जो है चंगाई देने का So वरदान. another 5 we have to discuss today. और 5 है बचा है जो मुझे आपको समझाना है. This is from the 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11. Please और read that. पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय 1 से लेकर 11 तक. Yeah. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम भाइयों बहनों दोनों लिखो. Yeah. मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो. तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे. इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है. वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है. और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. किंतु सबके लाभ के पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है. फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है. Amen. Here you find 9 gifts of the Holy Spirit. और इस वचन में हम देखते हैं 9 पवित्र आत्मा का वरदान. One thing you need to understand very clearly. और एक चीज है जो आपको साफ साफ समझना चाहिए. All these gifts does not make any person superior or inferior. और ये सारे वरदान किसी को दूसरों से और अधिक महान या कम महान नहीं बनाते. Holy Spirit given these gifts to the church और पवित्र आत्मा ये सारे वरदान कलीसिया को देते हैं. for a one purpose is to build the church. सिर्फ एक कारण कि कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया बढ़े. If your faith, अगर जो आपके अंदर विश्वास your है, life, अगर जो आप जीवन है, your giftings, तो आपके पास वरदान है, your resources आपका जो जो उपलब्धियां हैं, does not build the church of Jesus Christ, ये सारे चीज अगर जो कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया नहीं बांधते, that life living in illegally. तो वो जो जीवन है अनैतिक है, अनैतिक है, कानून का विरोध. गैर कानूनी है. So Holy Spirit giving this gift to the church, listen carefully, build the church. और पर पवित्र आत्मा ये सारे वरदान कलीसिया को देता है ताकि कलीसिया को हम बांध सके. Nothing should be taken personally, self glory or self credit. और ये सारे वरदान को हम खुद के लिए, खुद की बढ़ावा के लिए और महानता के लिए नहीं लेना चाहिए. This gift given to the church for a
common good, which is to build the church for Jesus Christ, many people will be sheltered और inside. ये सारे वरदान दिए गए कलीसिया को ताकि सारे सबका लाभ के लिए और कलीसिया बांधने के लिए और दूसरों को आशीष मिलने के लिए. You know, there are billions of demonic spirits. और जो शैतानी आत्मा और लाखों के ऊपर लाखों हैं. Sometimes I see people getting little Bible knowledge. They're trying to be outstanding. और कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग जो है थोड़ा बाइबल का ज्ञान पाने के बाद जो है वो अपने आप को बहुत महान समझने If लगते हैं. anybody stand outstanding, then remember the host. अगर जो कोई भी अपने आप को महान समझने लगता है तो आपको घोड़े को याद रखना है. God cannot build the kingdom. और घोड़ा जो है राज्य नहीं बांध पाएंगे. But simple, ordinary people understand God properly, they can build the kingdom. लेकिन साधारण लोग जो है साधारण व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को सुनता है समझता है और अपनाता है वो कलीसिया को बांध So पाते हैं. nothing should make us to be prideful. और कुछ भी जो है हमारे अंदर में गर्व उत्पन्न घमंड उत्पन्न नहीं That करना चाहिए. never fitting for the church. और घमंड जो है कलीसिया में कभी Did you भी hear that? रह नहीं पाएंगे. Whether rich or poor, educated, non-educated, same one Jesus died for all. और गरीब हो या अमीर हो पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो वही यीशु मसीह ने That's सबके why लिए Paul मरा. said, I do not want you to be ignorant in terms of spiritual gifting. इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप नादान बने रहो ये आत्मिक वरदान के बारे में. All these gifts are to build the church. Nothing should be taken personally. और ये सारे वरदान जो है कलीसिया को बांधने के लिए व्यक्तिगत रीति से लेने के लिए नहीं. But Paul is saying all these gifts are common good, which is to build the church. इसीलिए पौलुस कहता है कि ये सारे जो वरदान है कलीसिया के लिए एक ही मकसद के लिए जो सबके लाभ के लिए और कलीसिया बांधने के लिए. If you use your faith, your gifting for your personal gain, it is illegal. अगर जो आपने आपका विश्वास और आपका जो पवित्र आत्मा का वरदान खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल करता है Surely, तो इसमें खतरा है. surely God will bless you. परमेश्वर जरूर हमें आशीषित Don't करेंगे. be a silly people. हम जो मूर्ख नहीं बनना Don't be चाहिए. a silly people. हम जो मूर्ख नहीं बनना You need to be चाहिए smart through the word of God. बल्कि हमें बुद्धिमान लोग बनना चाहिए वचन के द्वारा. So fifth blessing of gifts we're going to see today और पांचवा वरदान हम देखने जा रहे is a हैं miraculous power. और जो अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य. You can operate the miraculous power. और आप जो है जो ये अद्भुत कार्य करने का जो सामर्थ्य Miraculous power man humanly cannot do, you can do it. उसके साथ हम खेल नहीं सकता. ये जो अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य है वो मनुष्य तरीके से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से होता है. Example, you find book of John 4th chapter. उदाहरण के लिए योना की पुस्तक 4वां अध्याय में हम One देखते हैं lady came to Jesus. Her name is Samaritan woman. Samaritan is not her name. Her name is Samaritan woman. और 4 अध्याय में योना की पुस्तक में कहा गया है कि वहां पे एक स्त्री जो समरिया की थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास Her आया. name is उसका नाम समरिया नहीं है बल्कि वो स्त्री समरिया की Her है. name is not mentioned in the Bible. उसका नाम नहीं बताया गया. Like an example, Goan lady, Malayali lady, Telugu lady, Kannada lady, like the Samaritan lady. और जैसे हम कहते हैं कि मलयाली स्त्री या फिर कन्नड़ा का स्त्री या फिर गोवा का स्त्री उसी प्रकार यहाँ पे समरिया का स्त्री. She absolutely burdened by her life. और वो जो अपना जीवन में बहुत बेजार कर गया था Helpless. और वो बहुत ही लाचार हो गई She थी. is pretending to be happy. लेकिन वो दिखा रही थी कि वो खुश है But she was a broken woman. लेकिन भीतर ही वो टूटा हुआ था. She met Jesus in a place. और प्रभु यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो गई एक जगह के At the ऊपर spot called a well.
और वो जगह वहां पे एक कुआं था। Jesus had a conversation with this woman. और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करके बातचीत दोनों की तरफ हुआ। Bible says life completely transformed. और वचन कहता कि उस स्त्री का जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। Who's saying? And a village is saying. कौन कह रहा है इसके बारे में? पूरा गांव बता रहा Are you है। listening? क्या आप सुन रहे हैं? Jesus has a miraculous power. प्रभु यीशु मसीह के पास जो है अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य है। If you met with Jesus, your life has to be transformed. अगर जो आपने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की तो आपका जीवन परिवर्तित You होना claiming चाहिए। to be a believer, you are nurturing all thoughts and lifestyle in your life. You are not allowing God to work in you. अगर जो आप कहते हो कि आप विश्वासी है लेकिन आपका पुराना जो तरीका और सोच आपके मन में आप आने देती है तो आप विश्वासी नहीं हो सकते। Jesus is not a religious God. और प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म व्यक्ति नहीं है। He is a relational God. वो संबंध रखने वाला परमेश्वर है। Because the relation we threw all our idols out came to Jesus. और इसी संबंध की वजह से हमने अपने घर में से सारे मूर्तियों को निकाल फेंका और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। He came and captured us. और वो आकर हमें घेर लिया। He came to us. He captured completely our lives. और वो आकर हमारा जीवन को संपूर्ण तरीके से घेर लिया। And we are just enjoying the affectionate love from Him. और उसका जो अद्भुत अनोखा प्यार जो है हम उसका मजा ले The रहे हैं। love God can give, no one on the place of this planet और can give जो to you. अनोखा प्यार जो प्रभु यीशु मसीह दे सकता संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दे सकता। Jesus so sensitive, every day His love for you new. और प्रभु यीशु मसीह इतना ध्यान पूर्वक है कि हर दिन जो हम उसका प्यार अनुभव करता है वो नया है। Jesus ministered our need through the word of God. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जरूरत को पूरा किया परमेश्वर के वचन So के जरिए। miraculous power in the word of God. और परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य जो है परमेश्वर के वचन में है। Hello. When you see people in trouble, don't judge them. अगर जो कोई लोग आप देखते हैं किसी लोगों को जो तकलीफ में है You- तो उनका न्याय मत करो, Try to help them. उनका सहायता करने की कोशिश करो Speak God's word. और परमेश्वर का वचन बोलने की कोशिश करो। Jesus turned the opportunity into preaching. और प्रभु यीशु मसीह ने इस मुलाकात को प्रचार में बदल दिया। Jesus shared the gospel with this woman. और इस मुलाकात में इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने शुभ संदेश बताया। Sound नहीं can सुना होता है। Instantly, this woman got transformed. एक चुटकी भर में जो उनका जीवन बदल गया। Hello. Today I'm preaching. सिर का पकड़ा तो पोच चला जाए, पोचो सिर चल, खुदा मदद करो ना। और आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, कभी सिर पकड़ता हूँ तो पूंछ निकल जाता है, पूंछ पकड़ता हूँ तो सिर निकल जाता है। परमेश्वर हमारा सहायता कर। 20 साल स्कूल में जाता, अभी तो फर्स्ट स्टैंड में बैठा है। 20 साल से ये स्कूल में जा रहा है, अभी पहला ही क्लास में है। Please help yourself. और अपने आप का सहायता करो Be a smart people, progress in life. और आप बुद्धिमान लोग बने और जीवन में प्रगति पाए। Don't sit with same attitude, same cooking. हमारे गांव से पका, अभी भी पका दे, फिर इधर क्यों आया? और हमेशा उसी प्रकार से ना बैठो, वही खाना, वही पकाना, वही मसाला गांव से लाकर गांव का थोड़ा मसाला डाल के बनाओ ना। उसमें गोवा का मसाला का ट्राई करो। नहीं हम बचपन से अच्छा था, तू पश्चिम में ऐसा भी मर जाएगा तू। We have to change our ways. और हमें हमारे तरीका को बदलना चाहिए, Otherwise, loss for you. वरना आपको तकलीफ If नुकसान you होगा। change, your family will be happy with you. अगर जो आप बदल जाएंगे तो आपका परिवार खुश If you होंगे। change, your friends will be happy with you. अगर जो आप बदल जाओगे तो आपका जो दोस्त सहेली है आपका सम्मुख में वो खुश हो जाएंगे। थोड़ा लोग बोलते हैं पास्टर मैं कभी भी बदलेगा नहीं। मैं बोला मेरे को मालूम था। Hello, look at this Samaritan woman.
और इस- After hearing God's word, she got transformed. और इस स्त्री को हम देखते हैं उदाहरण के लिए जो समरिया की थी, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद पूरा जीवन उसका She परिवर्तित had हो a गया। multiple husbands. उसके पास बहुत सारे पति थे। She thought that man will love me. उसने This कहा man. कि उसने सोचा कि वो आदमी मुझसे प्यार करेंगे, ये आदमी मुझसे प्यार करेंगे। उसको पास कौन, उसको भी बड़ा गद्दा था सब लोग। आपको दोस्ती कैसे, आप कैसे, आपको दोस्ती भी ऐसे रहेगा। केयरफुल, आपको ध्यान देना है, ध्यान देना नहीं, आप कैसे, संभालना है। आपको दोस्ती लोग भी ऐसे रहेगा। मालूम जिस पड़ा? प्रकार आप है उसी प्रकार आपका दोस्त हो। This woman went to many men. और ये स्त्री जो है बहुत सारे पुरुष के साथ पास गया। ये आदमी लोग उसको भी खतरनाक था, उससे भी खतरनाक। इतना इतना बड़ा कर दिया। नो 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 नो, चेंज, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। और हमें जो है बदलना है अपने आप को। बेस्ट प्लेस टू चेंज इज योर प्रेयर प्लेस। और सबसे खास जगह बदलने के लिए वो है हमारा Transformation प्रार्थना का takes जगह। place in the place of your prayer. और बदलावट परिवर्तन तभी आता है जहाँ पे हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। And by looking at this woman, all village came to Jesus. और इस स्त्री को देखकर पूरा जो गांव प्रभु यीशु मसीह के पास आया। You use this miraculous power. और आप भी इसका इस्तेमाल करें जो अद्भुत कार्य का सामर्थ Miraculous power in the word of God. और परमेश्वर के वचन में जो अद्भुत सामर्थ्य है। Did you hear that? क्या आपने सुना? The second example, Luke chapter 5:25. और दूसरा उदाहरण लूका का 5 और 25 वचन में। A paralytic man. यहाँ पे एक लकवा मारा हुआ आदमी था। Jesus was in a house, big meeting was going on. और प्रभु यीशु मसीह एक घर में बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग उस घर में अंदर घुस गया था, वो घेरा हुआ था। Good to see you, brother. And one paralytic man, they cannot bring him close to Jesus. और वहां पे एक लकवा मारा हुआ आदमी था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहता था, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं ला पा रहे He's थे। always on the bed. और वो हमेशा पलंग में ही लेटा हुआ He था must be eating very nice food. और अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे। 4 people cannot carry him. और 4 लोग उसको उठाकर नहीं ला पा रहा था। There are 4 people carrying by the coat. और 4 लोग उसको पलंग के ऊपर से उठाकर लेके आ रहा था। Can you imagine you sleeping on the cot? 4 people are carrying you. आप जरा कल्पना करो कि आप जो है पलंग पर लेटे हो और 4 लोग आपको उठाकर लेके जा रहे An हैं। impossible go closer to Jesus. और उस घर में जहाँ पे यीशु मसीह बैठा था उसके अंदर प्रवेश करना And they नामुमकिन था। believe Jesus can heal him. और लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे सकता है। Ashok, listen carefully. Yeah? Now they're climbing on the roof. अभी जो है लाने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाने के लिए वो लोग छत के ऊपर चढ़े With the cot. और पूरा पलंग को लेकर। How is that possible? कैसे मुमकिन हो सकता है? Ashok, if anybody carry on a roof like this, what will you do? Huh? 4 men carrying a person with the coat, climbing on the roof. और 4 लोग जो है चटाई में उस आदमी को लेकर उठाकर लेके जा रहा I है। think that was the best JCB machine. हो सकता है वो लोग ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया हो। Not only finished, they cut open the roof, Jesus sitting down. और वहां पे उस छत को वहां से नला को निकाल दिया जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नीचे बैठे थे। Jesus looking up, one coat is coming down. और प्रभु यीशु मसीह ऊपर देखा तो पूरा एक आदमी चटाई के साथ नीचे आ रहा है। If you are conducting meeting like that, what will you do? अगर जो आप सभा चला रहे हो ऐसे घटना वहां पे घटे तो आप क्या करेंगे? What a mind Jesus had. क्या मन था प्रभु यीशु If मसीह? I'm thinking, I'm trying to run from there. और मैं होता तो शायद मैं भाग जाता वहां से। You think along with me to understand. और मेरे साथ भी आप सोचे ताकि Now- आप समझ पाए। If you are Lawrence, you are the, what do you think? Oh, मेरे को blessing मिला है, coat मिला है, आदमी भी मिल गया. And the coat is let down. और जो आदमी चटाई में सोया हुआ था वो लोग नीचे उसको उतारा Jesus, a man on the mat.
और प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी को चटाई के ऊपर देखा But Jesus did not see anything. और प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ नहीं देखा Jesus saw their faith. और प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखा Jesus saw their faith. प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को देखा Your faith alone attracts Jesus into your life. सिर्फ आपका विश्वास जो है लोगों को आकर्षित करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास आपके जीवन के द्वारा If you want to act on your faith. अगर जो आपको कार्य करना है तो विश्वास के ऊपर कार्य If you करें want to dance on your faith. अगर जो आपको डांस करना है तो विश्वास के ऊपर डांस If you करें sing on your faith. अगर जो आपको गाना गाना है तो विश्वास में गाना गाएं Faith attracts God. क्योंकि जो विश्वास जो है परमेश्वर को आकर्षित करते हैं Long ago, we had a small group of people. और बहुत साल पहले एक छोटा सा गुट हमारा In था every meeting, one girl is. और हर एक सभा में ये लड़की जो है चिल्लाती थी इस प्रकार से First day, I thought maybe I got more anointing. और पहला दिन मुझे ऐसा लगा हो सकता है मेरे अंदर इतना अभिषेक है Second Sunday also same. और दूसरा संडे भी वैसा ही Poor church gets stopped. पूरा कलीसिया ठहर जाते थे ये अद्भुत गाड़ी के मैं 2-3 बार देखा कौन सा गाड़ी है One day I caught her and said, don't scream anymore in the church. Stop your nataka. Why is she doing? She wants boys to get attracted to her. और वो शायद करती थी लड़कों को ध्यान लाने के लिए She wants to make her people know, I'm more holy. और वो चाहती कि वो लोग इसको पवित्र समझे I said, not holy, you're a demon. Stop it. मैंने कहा पवित्रता नहीं शैतानी है बंद करो उससे Since then, she never screamed. और उसके बाद जो है वो चिल्लाना बंद कर दिया Whatever you do it in faith. जो भी आप करते हो विश्वास में करो If you do it in faith, it attracts God into your life. अगर जो आप विश्वास में करेंगे तो परमेश्वर को आप आकर्षित करेंगे Bible says without faith, no one can please God. परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर If your पाएंगे life is pleasing to God, God will bless your desires. अगर जो आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न आएंगे तो आप परमेश्वर आपकी हृदय का इच्छा को पूरा करेंगे Jesus looked at this man and said, और प्रभु यीशु मसीह ने इस आदमी जो चट्टाई में लेटा था उसको देखकर कहा you get up, कि आप उठ जाओ take your mat and go home. और अपना चटाई उठाकर घर जाओ He came through JCB, going back home walkingly. और वो जेसीबी से ऊपर उतर के नीचे आया और चल के वापस घर गया Miraculous power. उसको कहता है इस अद्भुत कार्य का God शक्ति। wants to give it to you. परमेश्वर आपको ये सामर्थ देना When you चाहते see हैं needy people, pray for them. God will do miracle through your life. जब आप जरूरतमंद लोग को देखता है तो आप प्रार्थना करें और वो आप देख Do पाएंगे you know- सामर्थ परमेश्वर की Many people are waiting for you. क्या आप जानते कि बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहा है Jesus already appointed them to be saved through your faith. और परमेश्वर ने पहले से उनको चुन कर रखा है ताकि आपकी विश्वास के द्वारा वो उद्धार पाए If you don't do it, you will be held responsible one day. अगर जो आप वो कार्य नहीं करेंगे तो एक दिन आपको जिम्मेदारी The ठहराया son who जाएगा sleep in the time of harvest, he is a foolish son. और जो बेटा कटाई के समय पर सोता है वो मूर्ख बेटा है Now is the time of harvest. अभी है वो समय कटाई का Now is the time to preach the gospel. अभी है वो समय जो प्रचार करना चाहिए शुभ संदेश Throw all other things. कौन सही है कौन गलत है तुम्हारा काम क्या है? और कौन सही है कौन गलत ये सारा सोच को बाहर फेंक दो क्या काम है इसका You do God's work. आप परमेश्वर का काम करें God wants to use you to save many lives. परमेश्वर चाहता है आपका इस्तेमाल करना चाहता है बहुत सारी आत्मा को जीतने के लिए Also you find Luke chapter 8, 26 to 39. और लूका का 8 अध्याय 26 से लेकर 29 तक Jesus encountered with a demon possessed man. और प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात एक शैतान से भरा हुआ व्यक्ति से मिला Bible says he had around 6 to 12,000 demons inside. और वचन कहता है कि 6 से 12 हजार
शैतान न था उसके He अंदर, never used to wear clothes. और वो कभी कपड़े नहीं पहनते थे, He cut the glass piece and stone and used to cut himself. और पत्थर से और कांच से अपने आप को गावित करता था, Nobody can even chain him. और कोई उसको जकड़ नहीं सकते थे चेन के अंदर, Even people chained, they broke the chain. और अगर जो उसको जकड़ भी ले तो भी वो सारा जकड़ He को was तोड़कर निकल जाता absolutely a था, lawless man. और वो कोई कानून निभाते नहीं थे, He used to live in a lonely place. और बहुत ही गुप्त स्थान में रहता था। When Jesus was walking that side, और जब प्रभु यीशु मसीह उस तरफ से गुजरे the थे, demons began to scream. और सारा जो शैतान उसके अंदर में जो भरे थे वो चिल्लाने 6 लगे, to 12,000 demons cannot stand in front of the name of Jesus और 6 Christ. से 12,000 जो है शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके नाम के सामने खड़ा नहीं रह पाया। You have Jesus inside you. अगर जो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में How है, do you respect yourself? तो आप अपने आप को किस प्रकार से आदर देते How do हैं? you carry yourself in this sinful, demonized world? और इस पापी और शैतान से भरा हुआ दुनिया में आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं? Demon began to scream. अब जो शैतान जो चिल्लाने लगे, I know you are the son of the Most High God. और उस कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आप महान परमेश्वर का पुत्र हो, Why have you come to torture और us? क्यों हमें दंड देने के लिए I यहाँ know पे you आए? are God. मैं जानता हूं कि आप I परमेश्वर know we हैं, have some more time to go to hell. और हम जानते हैं कि हमारे पास अभी भी समय है Why you नरक came में so, जाने के so लिए, early? और इतना जल्दी तुम यहाँ पे क्यों आया? Only looking at Jesus. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखकर। One day I went to pray for one lady in Kariwado. और एक दिन मैं कारियावाड़ों में एक स्त्री को प्रार्थना करने के लिए गया। There was a man in the house. I thought it is her husband. और वहां पे एक आदमी था, मैंने सोचा कि उसका पति है, She wasn't the husband. लेकिन वो उसका पति नहीं था। While I am praying, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, this man began to manifest. और ये आदमी जो है वो प्रकट होने, शैतान He प्रकट होने लगा, began to gnash his teeth. और उसका दांत पीसने लगा, Then I see blood and saliva is coming out of his और mouth. उसके तुक से जो है मुख में से तुक और खून निकल आ रहा It is था, one of the horrific scene we came across in और our ऐसा ministry. बहुत डरावना ऐसा वातावरण था उस समय। Now I am praying for this woman. Now everybody trying to stop it. Not possible. और मैं इस औरत के लिए प्रार्थना करता, और ये जो है ऐसा करने लगा, तो उस समय नामुमकिन जैसा He लगने told me लगा। only one thing. Tu na kabar karta. और उसने मुझसे ये कहा कि तुझे मैं खत्म करूंगा, He said, I will kill you. और मैं तुझे खत्म करूंगा। I said, devil, you have no power to kill me. मैंने कहा शैतान तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है मुझे You मारने are के a लिए, demon. Get out. और तुम शैतान और निकल जाओ। I am still here. मैं यहाँ पे अभी भी हूँ, I don't know whether that fellow is alive today. मैं नहीं जानता वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। Jesus is the most powerful name one can possess in और life. प्रभु यीशु मसीह सबसे सामर्थी नाम है, एक जन उसको प्राप्त कर सकता Who है। you are, nobody cares. कौन आप पे कोई ख्याल नहीं करते, But you have the power of Jesus in you. People stand up and listen to you. अगर जो आप में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है तो लोग खड़ा होकर आपका बात को Don't सुनेंगे। be a duplicate people. आप नकली लोग ना बने, Be a spiritual, powerful people. Be the terror to the devil and his kingdom. और आप सामर्थी लोग बने, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बने, ताकि शैतान के लिए डरावना बन Nothing सके, should change your lifestyle. और कुछ भी आपका जीवन को बदलना नहीं If your चाहिए। wealth or possession, title or motor, car, whatever you are, nothing should influence your faith. Your faith should remain holy because faith given to you by the Lord Jesus himself. और कुछ भी आपका जीवन शैली को, आपका विश्वास को बदलना ना चाहिए, ना आपका मोटर व्हीकल, ना आपका धन संपत्ति, ना पैसा, ना आपका नाम, ना आपका पद, कुछ भी आपको बदलना नहीं चाहिए, अगर जो आपके पास विश्वास है तो। Jesus cast the legions of
demon out of that. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर था उसको बाहर निकाला All village got surprised. और पूरा जो गांव जो है आश्चर्य हो गए This the man? This is the man? क्या ये व्यक्ति है ये व्यक्ति है It is called miraculous power. उसको कहता है कि अद्भुत कार्य करने का Jesus' सामर्थ। name will manifest miraculous power. और प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है शक्ति जो है अद्भुत कार्य का शक्ति प्रकट करेंगे। Do you know Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? He said, your Jesus is growing. क्या आपका प्रभु यीशु मसीह महान Or है? you pressed him, put in the box and locked it. या फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को बक्से में रखकर उसको चाबी डालकर बंद You किया है? stay here, I will do whatever I want. If I want, I'll come back to you. Is Or- that your Jesus? और क्या आप ऐसा कहते हैं कि आप यहाँ पे रुको, मैं जो भी चाहूँ वो करूँ और बाद में आऊंगा? क्या ऐसा आपका प्रभु यीशु मसीह When है? Jesus set you free, you're free indeed. जब प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करते हैं तो आप आजाद ही हो जाते You हैं have no freedom by yourself. और आपके खुद का कोई आजादगी नहीं Your है। freedom has to come from Jesus. आपका आजादगी प्रभु यीशु मसीह से आना And चाहिए। Jesus set you free. जब प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करते You will हैं have a fine mind. तो आपके पास बहुत ही खास मन You will होंगे, have a clean spirit. आपका आत्मा शुद्ध होंगे, Your body will glorify Jesus Christ. आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा करेंगे। That's a gift God given to you. और वही वरदान प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। Let allow Jesus to grow in you. और प्रभु यीशु मसीह को आप में बढ़ने दे। When Jesus grow in you, जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बढ़ेंगे many things you're holding like this today, no? और बहुत सारे चीज जो आप जकड़ कर पकड़ कर रखा You है just release it like this. आप यूं ही उसको जाने देंगे And you hold on to things, give you dignity and respect in this और life. उसके बाद आप ऐसी चीजों को जकड़ेंगे जो आपके जीवन में मान और मर्यादा लाएंगे। Jesus' name have the miraculous power. प्रभु यीशु मसीह का नाम में जो है अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य One more रखता है। example I wanted to give it to you. एक और उदाहरण मैं तुम्हें Mark दूंगा 5th chapter 25 to 34. और मार्कुस का 5 अध्याय 25 There you find a woman 12 years of bleeding issues. वहां पे हम देखते हैं कि एक स्त्री है जो लहू बहता है 12 साल से। Ladies will understand if blood 12 years bleeding mean what happened to your life. अगर जो 12 साल स्त्री को ये समझ में आएंगे कि अगर जो 12 साल लगातार लहू बहता तो She क्या will होता है be जीवन में pale in her color. और अपना जो रूप में जो है एकदम सफेद हो जाएंगे, Absolutely पीला पड़ जाएंगे miserable. और बहुत ही त्रास का जीवन One होगा। day she heard Jesus is passing और by. उसने एक दिन सुना कि यीशु मसीह वहां से निकल रहा है And she believed if I touch his और वो edge of his cloth, और I वो will be अपने healed. आप में विश्वास किया कि अगर जो मैं प्रभु यीशु मसीह का खाली वस्त्र अगर जो छू लूं I am not worthy to hug him. और मैं योग्यता नहीं रखता हूं उसको गले लगाना। This is my halat for 12 years. ये मेरा परिस्थिति है 12 साल से। You know, in Asian culture, woman does not have much respect. और एशिया की संस्कृति में जो स्त्री को ज्यादा मर्यादा नहीं In देते India also, women have no much respect. और भारत देश में भी ऐसा है कि स्त्री को ज्यादा मर्यादा नहीं Some देते। years before, there was something called sati. और कुछ साल पहले ऐसा कुछ था सती। If husband die on the same fire, the woman will be bound and burned. अगर जो पति मर जाते तो उसी आग में जो है पत्नी को खुद कर अपना जान देना That चाहिए। used to be the culture of India. और ये एक संस्कृति हुआ करता था भारत का। One day the banning, but the war ban this. They banned this order. और जब तभी उस No, government banned those kings. बाद में जो है सरकार ने ऐसा सती होने का जो नियम था निकाल दिया। 70,000 high class, so-called high class fellow came on the street against that.
और जब सरकार ने ये बंद करने का घोषणा किया तब 70 लाख जो ये हाई क्लास का जो लोग था वो रास्ते में उसके विरोध करने के लिए आया। So-called high-class men believe this woman need to be burnt. जिसका मतलब ये हाई क्लास का लोग जो था वो विश्वास करते थे कि सती होना चाहिए। What God must have felt. तो परमेश्वर को कैसा महसूस होता होगा। Thank God, gospel came to India. धन्यवाद परमेश्वर के, परमेश्वर का शुभ संदेश भारत देश में आया। The church believe man and woman equally. और कलीसिया में ऐसा विश्वास है कि पुरुष और स्त्री एक समान है। And so you can sit together and worship God. इसीलिए हम साथ में बैठकर परमेश्वर की आराधना In your करते हैं। religion is not allowed. और आपके धर्म में शायद ये नहीं मुमकिन। Don't misuse the freedom Christ given to you. इसीलिए जो आजादगी परमेश्वर ने आपको दिया है Don't do- उसका गलत उपयोग ना Don't do करें। any nataka after become a believer. Behave yourself. और विश्वासी होने के बाद जो सारा नाटक बंद करो, क्योंकि आपको अपने आप को बर्ताव The करना चाहिए। privilege you have, God given to you. जो सौभाग्य आपको पास है परमेश्वर ने आपको दिया है। Man and woman equal in the sight of God. और परमेश्वर के नजरों में स्त्री और पुरुष एक समान है। More to say on that topic, is no time now. और बहुत सारी बातें बोलने के लिए इसके ऊपर। This woman felt, I'm not worthy to touch you. और ये स्त्री को ऐसा महसूस हुआ कि मैं योग्यता नहीं हूँ उसको छूने के She said, लिए। if I go and touch the edge of his garment, और उसने सोचा कि अगर जो मैं उसका वस्त्र को ही छू लूं I shall be healed. तो मैं ठीक हो जाऊंगा। She went quietly, so much crowd. इतना सारा भीड़ भाड़ था Slowly she went and touched the garment of Jesus. और बहुत ही धीरे से वो जाकर उसका वस्त्र को छू लिया। Jesus stood there. और प्रभु यीशु मसीह वहीं पे रुक गया Jesus asked, who touched me? और पूछने लगा किसने मुझे छुआ। Others said, how do we know so many people are pushing? और How do we know who touched you? सारा शिष्य बोलने लगे कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसने आपको छुआ, इतना सारा लोग है। Jesus, somebody touched me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ किसी ने मुझे छुआ है। I cannot go further. और मैं इसके आगे नहीं जा सकता The touch of the faith. क्योंकि उस चुवन में विश्वास था। The touch of the faith. उस चुवन में विश्वास था। I want to see that person. और मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है। There's some time this woman came. और थोड़े समय के बाद ये स्त्री आगे आई। Broken. What Jesus is going to say? Because in the culture, woman cannot do all this. और ये टूटा हृदय से आया क्योंकि उस समाज में जो स्त्री आगे नहीं आ सकता। नहीं छू Jesus said, सकता। daughter, your faith has healed you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुत्री जो है मेरी बेटी, प्रभु परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। Instantly, she was healed. और तुरंत ही वो चंगाई पाई। The power is with you. और वही सामर्थ आपके पास है। That power is with you. वही सामर्थ आपके पास है। Believers, your life standard is very high. विश्वासियों, आपका जो जीवन का स्तर जो है बहुत ही ऊंचा Give है। up all the weird, filthy habits. और गलत और Ganga cheese. विचित्र तरीका को आपको Every छोड़ना है। sin is filthy in the sight of और God. परमेश्वर के नजरों में हर पाप जो है गंदा है। Jesus clothed you with himself. प्रभु यीशु मसीह ने आपको वस्त्र खुद को देकर वस्त्र दिया। Those who baptized, Jesus clothed you with his own spirit. और जो भी बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह ने आपको वस्त्र पहनाया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। Don't allow the world to influence you. और इसीलिए दुनिया आप पर प्रभाव करने ना दे। Don't allow your mother-in-law, daughter-in-law, father-in-law, dad-in-law, the kachara to influence you. और आपका सास ससुर को आपके ऊपर प्रभाव आने ना दे। Let Jesus be your influence. और प्रभु यीशु मसीह आप पर प्रभाव हो। Then we will live among the people who have life. तभी हम जी पाएंगे उन लोगों के बीच में जो जीवन We रखता will है। not dwell with the dead, we will live with the living. और हम मरे हुए में नहीं रहेंगे बल्कि जीवित में रहेंगे। So Jesus' name is a miraculous power. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ अद्भुत When the कार्य करने का सामर्थ रखता है। Holy Spirit with you, Holy Spirit authorize you,
use the name of Jesus Christ to bring miraculous power in the needy people around you. जब पवित्र आत्मा आपके पास होंगे तो पवित्र आत्मा आपको अधिकार देता है प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर तो उस परिस्थिति में अद्भुत कार्य करने के लिए। One more gift and then I'll close it. और एक और मैं वरदान के बारे में बताऊंगा और समाप्त You करूंगा। may think when I'm going to finish preaching, maybe 2025 will finish. और आप सोचेंगे पासवान पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कब प्रचार करना बंद करेंगे? I want to हो see- सकता है 2025 में। I'm interested to see you being transformed and serving God. और मैं दिलचस्प रखता हूँ ये देखने के लिए कि आप जो है परिवर्तित हो जाए और उपयोगी हो जाए। Hello. The sixth gift is the prophecy. और छठा जो वरदान है वो है भविष्यवाणी का। Prophet. You like that name? और Prophet. भविष्यवाणी करने का वरदान। Prophet. I'm a prophet. और मैं भविष्यवक्ता हूँ। I'm a prophet. मैं भविष्यवक्ता हूँ। I saw coconut is falling. Did you say you need to be a prophet? और मैंने देखा नारल गिर रहा है उसके लिए भविष्यवक्ता होना चाहिए। हमको मालूम है कोकन गिरेगा ना. If it is South India, अगर जो आप दक्षिण भारत में जाओगे, I'm also South Indian. मैं भी दक्षिण भारत का हूँ, Prophet got a good demand. वहाँ पे भविष्यवक्ता का बड़ा You मान know who है। go to the prophet? Langada bungada. They don't know ABCD of the scripture. Langada. Who goes after the prophets? और कौन जो भविष्यवक्ता के पीछे जाते हैं? जो लंगड़ा लूला है, जो कुछ जानते नहीं है। Pastor कुछ बोलो क्या होएगा? मैं तू मरेगा जल्दी. मैं ऐसा बोलेगा. All the gifts to build the church. और सारे वरदानों जो है कलीसिया को बांधने If you के लिए। take any gift or spell, glorification is abomination in the sight अगर of जो God. कोई भी वरदान खुद की बढ़ावा के लिए अगर जो लेते हैं तो परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं। Hey, God is providing every need. Why you need to do all kind of nataka in the और society? परमेश्वर जो है हमारी हर एक जरूरतमंद का उपलब्ध करते हैं तो हमें नाटक क्यों करना When चाहिए? you do fake ministry, you deceiving people. अगर जो आप जो है ढोंगीपन का सेवकाई करते हैं तो आप लोगों को धोखे में रखते We हैं। are responsible to build people on the faith called truth. और हम जो है जिम्मेदारी है लोगों को विश्वास में लाने के लिए जो वचन के अनुसार जो The सच्चाई word के आधार The पर word of God should be the pillar of your faith. और परमेश्वर का वचन जो है आपका विश्वास का बुनियाद होना Other चाहिए। you will be jumping, running pillar to pole. वरना आप इस स्थान से दूसरा स्थान भागते रहेंगे एक स्थान से If दूसरे Jesus स्थान। is not in your life, what you can do? अगर जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? What is the prophecy means? और भविष्यवाणी का मतलब क्या है? 2 Peter 1:21 you read. और दूसरा पतरस 1 और 21 वचन। 2 Peter 1:21. दूसरा पतरस का 1 और 21 वचन। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि Where are you? Where are you? Where are you? 121 2 Peter 1:21. दूसरा पतरस का 1 और 21 वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Did you hear that? Prophecy never had origin in the will of man. और जो है भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की सोच के उत्पन्न में नहीं है। Prophecy is not the आप भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा में नहीं आता. मनुष्य की इच्छा से नहीं है। Example, उदाहरण के लिए God want to say something to Satya Ismail. I'm going to give it to you. और परमेश्वर कुछ सत्या ब्रदर्स को बोलना चाहते It हैं। is not I'm going Satya मैं prophet है थोड़ा सुनो. ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा और कहूंगा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, ब्रदर सत्या मेरे बात सुनो। We all are sitting and praying.
हम सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। God is saying, Santosh, give my word to Satya. अब परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि भाई संतोष ब्रदर सत्या को आप वचन दो। If I try to say myself, I'm trying to manipulate him. अगर जो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ तो मैं उसको धोखे में रख रहा Don't हूँ। do anything which does not glorify Jesus. और कुछ भी ऐसा कार्य न करो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा Let me ना say हो। it again. मैं दोबारा कहूंगा। Don't do anything which does not glorify Jesus. Stop it. और अगर जो किसी भी बात को प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा नहीं होते It तो is- उसको करना नहीं It चाहिए, is the kingdom of God. Jesus is the king. क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, वहाँ जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ही राजा है। He never got old, never got tired. He's more than able to build and sustain and provide every needs of his और kingdom. वो कभी पुराने नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते, वो कभी भी वो सामर्थ्य है अपने राज्य को संभालने के और बरकरार रखने के। My principle is this. और मेरा सिद्धांत ऐसा है When I go wrong, I go and fall at the feet of कि God. जब मैं गलत हो जाता हूं तो मैं जाता हूं परमेश्वर के चरणों में And then I continue with my life. और बाद में मैं अपने जीवन को आगे Therefore, चलाता I हूं, could enjoy my life every day. ताकि मैं हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में मेरा जीवन have को no anxiety. आनंद में लाऊं I have no anxiety, no fear for the future. और मेरा भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है। I'm only afraid when God was not with me. अब मुझे सिर्फ डर तभी होता है जब परमेश्वर का साथ मेरे साथ नहीं I होता। preached a couple of churches in Margao. और मरगांव की कलीसियाओं में मैंने प्रचार किया Most of the time I preached like this. और बहुत सारी कलीसिया में ऐसे ही मैं प्रचार किया। One particular church I went to preach. और एक ऐसा कलीसिया है जहाँ पे मैं प्रचार करने I was गया excited to preach there. और मैं बहुत उत्साहित था वहाँ पे प्रचार करने के And my लिए message was ready, everything ready. और मेरा संदेश सब तैयार था I stood there to preach. और मैं वहाँ पे खड़ा रहा प्रचार करने के लिए, I could not preach well. लेकिन मैं वहाँ पे प्रचार नहीं कर पाया। I could not preach, honestly speaking. मैं सच कहता हूँ कि मैं प्रचार नहीं कर I पाया was disappointed. और मैं बहुत निराश था I asked God why I couldn't preach. और मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्यों मैं प्रचार नहीं कर God पाया। said none of them are ready to listen. और मैं परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तैयार था सुनने के लिए। This is the living bread. ये जीवित रोटी है This only for the hungry and the needy. और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, परमेश्वर को तरसता है। Then pastor also pretended I'm okay. और पासवान उसका वहां पे पासवान भी दिखावा किया कि वो ठीक है। Then I was in one of the meeting, the pastor also was there. और बाद में कुछ दिन बाद एक और मीटिंग में मैं वहां पे था जहाँ पे ये पासवान भी वहां पे था And he's saying there, और वहां पे ये कह रहा one है pastor came to preach, message is so lousy. कि एक पासवान मेरे कलीसिया में आया, उसका संदेश में कुछ दम ही नहीं था। But I'm sorry, people say they are blessed by the message. लेकिन सारा लोग कहने लगे कि पासवान का संदेश से जो है मुझे बहुत आशीष हुआ। That was encouragement for me. लेकिन मुझे वो बात जो है उत्साह की हुआ। Whatever little I spoke for my judgment, I did not did satisfactory, but with the little I did, some people are blessed. मैंने जहाँ पे प्रचार किया था मेरे लिए उतना उत्साह वाला नहीं था प्रचार, लेकिन इस पास्टर ने कहा कि वहाँ के लोग ने बहुत सारे लोग ने कहा कि मैं आशीषित हो गया। Message ये बात only- में मुझे उत्साह मिला। Message only effective when the listener sit with hunger. और संदेश जो है तभी प्रभावशाली होता है जब सुनने वाले एक भूख लेकर बैठता I है। am only afraid when my heart is not right with God. और मैं तभी डरता हूँ जब मेरा हृदय परमेश्वर के सामने सही नहीं Therefore, होती। always I throw myself at the feet of God. उसी के कारण मैं हमेशा मैं अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखता हूँ। He gives me the grace. वही मुझे अनुग्रह देता I है don't need to act which I'm not. और मैं कभी भी ऐसा बर्ताव करने की कोशिश नहीं करता I am जो only मैं हूँ नहीं। responsible for the gift which God given to me
to build you in faith. और जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया उसको लेकर मैं आपको विश्वास में बांधने का जिम्मेदार So रखता हूँ। prophecy is not coming from any human cooked message. और इसीलिए भविष्यवाणी जो है व्यक्तिगत का मन से या उसकी इच्छा से या जो भी संदेश वो पकाता है उससे नहीं आती। God spoke to his servant. परमेश्वर ने अपने सेवक से बात He किया will carry it through the Holy Spirit to the listener. और वो सेवक ने उस संदेश को पवित्र आत्मा के जरिए जो सुनने वालों के पास लेके All गया। this is to build the church. और ये सारे कार्य जो है कलीसिया को बांधने के लिए, All these gifts to build the church. ये सारे जो वरदान है परमेश्वर की कलीसिया को बांधने के लिए। Another 3 gifts are very interesting. और 3 वरदान है जो बहुत ही दिलचस्प है। Interpreting the spirits. और जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का अनुवाद, Different types of tongues. और अलग प्रकार की भाषाएं, Interpreting the tongues. और आप आत्माओं को परखने का, बात को द फर्स्ट वन आई सेड, अनुवाद करने का, परखने का और अन्य भाषा बोलने का, बोलने अन्य भाषा को सादा तरीके से बोलने का। अनुवाद कर। Very good, very good. So that we'll see next Sunday. और वो हम अगले इतवार को देखेंगे। Shall we stand together? और हम सब लोग खड़े रहेंगे। Remember, आप याद करें Jesus called you कि परमेश्वर ने आपको बुलाया to build his kingdom. उनके राज्य को बांधने के लिए। How many of you willing to say to the Lord, कितना लोग तैयार है परमेश्वर से कहने के लिए, Lord, I surrender my life to you. कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता Give हूँ। me, Lord, these gifts. ये सारे वरदान मुझे दे May I use these gifts to build your kingdom. कि ताकि मैं ये सारे वरदान का उपयोग करूं आपके राज्य को बांधने के लिए। Lord, you are my beauty. प्रभु आप ही मेरा सुंदरता है। You are my dignity. प्रभु आप ही मेरा आदर है। Lord, take everything from me which against your nature. प्रभु आपके स्वभाव के विरोध जो कुछ भी मेरे अंदर है उसे निकाल दो। Lord, empower me with the gifts of the Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदान से मुझे सामर्थ्य May I कर दे serve you in your kingdom. ताकि मैं आपके राज्य में आपका सेवा कर पाऊं। How many of you want to experience the gifts of the Spirit? कितना लोग जो है तैयार है पर मैं पवित्र आत्मा का वरदान को अनुभव करने Could के you लिए? raise your hands, please? क्या आप अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं? Remember, these gifts to build the church. और ये सारे वरदान जो है कलीसिया को बांधने के लिए हैं। Nothing for the personal benefits. और इसमें से अपने लाभ के लिए नहीं, God इस्तेमाल कर सकते। is your benefit. परमेश्वर आपका लाभ है। God is your inheritance. परमेश्वर आपका जो संपत्ति है। God is your portion. परमेश्वर आपका भाग है। Therefore, don't look to anything. इसीलिए और चीज को मत Let देखो us dedicate ourselves once again और एक और बार अपने आप को समर्पित to करें work for the kingdom of God. ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। Father, in the name of Jesus हे Christ. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम Lord, से you have seen all these hands raised before you. प्रभु आपने देखा सारे हाथों जो ऊंचा उठाया Lord, they है raised their hands in faith to receive the gifts of the Spirit. और वे सारे अपने हाथों को ऊंचा उठाया है विश्वास में ताकि पवित्र आत्मा का वरदान Lord, प्राप्त I कर सकें। release authority and power into their lives. और प्रभु मैं अधिकार और प्रभु सामर्थ को उनके जीवन के ऊपर मैं बोलता Holy हूँ Spirit, inspire them to exercise this gift this week और itself. पवित्र आत्मा उनको उत्साहित करे कि सारे वरदान का प्रभु कार्य में लगा पाए इसी हफ्ते में। Let them see themselves they're serving you in your kingdom. और प्रभु अपने आप को वो देख सके कि वो आपके राज्य में वे कार्य काम कर रहे हैं। Fill them with your Spirit. प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से उन्हें भर। Fill them with your Spirit. प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से उन्हें Use भर them greatly to build your kingdom. और प्रभु उनको महानता से प्रभु आपके राज्य बांधने के लिए उपयोगी I करें। release the blood of Jesus Christ upon them. और पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह का उनके ऊपर उंडेल The enemy दो। remain afraid of each one of them. और प्रभु शैतान प्रभु हरेक प्रभु इन आपके बच्चों से प्रभु भयभीत हो जाए। Let their life be a glory to your name. प्रभु उनका जीवन आपके नाम के लिए महिमा Father, बने। we give glory and praise. पिता हम आपको सारा महिमा और आदर देते In हैं Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के God's नाम people से say, आमेन। God bless you.